आपको बारी ने कुछ कहा है? नहीं सर, कुछ भी नहीं। प्लीज आप अंदर जाके बैठिए, मैं बारी से बात करता हूँ। चलिए प्लीज। क्या कहते हो परीक्षा? वो मैंने गुस्से में उसको कमरे से जाने का कह दिया था, वो चली गई। यार बारी, कब तुम अपनी नादानियों से बाज आओगे? प्लीज बेग साहब आइए जरा। हेलो, हो गया बात? ये लड़कों के फॉरेन टर्मिनेशन लेटर्स निकालिए, मुझे यहाँ ये नजर नहीं आने चाहिए। ठीक है चाहिए। अब पता चला मैं क्यों मना कर रहा था। थैंक यू। किस बात का? आपने शायान सर से झूठ बोला कि आपने मुझे बाहर निकाला था। आपको शुक्रिया भी करना आता है। Oh my god. What a cute picture ना। Oh my god, this is so cute. बारी क्यों उधर खड़ा है, उसको बुलाओ ना। मैं उसे लेके आती हूँ, just wait. बारी, तुम क्या कर रहे हो? All my friends have been waiting. क्या सोच रहे हो कि तुम कितने रूड हो? और जो मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ उसकी परवाह है तुम्हें क्या? They're all giving you attention. What more do you want? किस किस्म के दोस्त रखे हुए तुमने यार? मैं अपने दोस्तों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगी। I don't care. भाई लड़का कौन है तुम्हारे साथ जो चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवा रहा है? Shamir, he's my best friend. Everybody knows about us. And maybe you should get to know him as well. Well, he's making me uncomfortable right now. Are you crazy? आज तक सब सुन लेंगे, क्या सोचिए कितना कंजर्वेटिव और weird है मेरा fiance. I'm not liking this. Let's go home. चलो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? मेरे दोस्तों ने ये सब कुछ हमारे एंगेजमेंट के लिए किया है यार। Come on अनाया, let's go यार, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। हाँ चलो। हम जा रहे हैं। Actually, if you have any commitments, you can go. It's no problem. बॉस आप जाइए, मैं छोड़ दूंगा अनाया को। Let's go यार, आ जाओ। बारी, क्या हुआ? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? तुम तो अनाया के साथ पार्टी में गए थे। झगड़ा हुआ है क्या? प्लीज बताओ। हिनाया को अपने दोस्तों के सामने मैं नजर ही कहाँ आ रहा था। आज मुझे नजर आ गया कि उसकी नजरों में मेरी क्या हैसियत है। बस शी इज अ बिट टू लिबरल फॉर मी। बारी, ये बात मैं नहीं तुम भी जानते थे। कजिन है हमारी। यार जब तक वो सिर्फ कजन थी, वो अपनी जिंदगी के साथ जो मर्जी करती फिरे, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। लेकिन अब क्योंकि बात रिश्ते की तरफ जा रही है, लाइफ पार्टनर की तरफ जा रही है, तो मुझे 10 बातें सोचनी पड़ेंगी। कभी कभार तो मुझे अपने डिसीजन पर डाउट होता है, मंगनी का फैसला सही भी था या नहीं। अरे पर ऐसा क्या हो गया पार्टी में जो तुम इस तरह की बातें कर रहे हो? देखो, उसकी जैसी भी नेचर है, जो उसका लाइफस्टाइल है, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन कभी कभार वो लिमिट्स क्रॉस कर जाती है, which makes me very uncomfortable. मुझे नहीं पसंद ऐसी चीजें। I know this very well, और मैं ये भी जानती हूँ कि अनाया तुम्हारे टाइप की नहीं है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा अनाया से एंगेजमेंट का जो डिसीजन था वो सिर्फ मेरे और राहील की वजह से था। एक मिनट, अब ऐसा भी नहीं है, ठीक है?
गन पॉइंट पे किसी ने मुझसे मंगनी नहीं करवाई थी, ये मेरा अपना फैसला था इसमें, सो ये बातें मत सोचो। खैर इस टॉपिक को ख़त्म करो। मैं खाना छोड़ के आया हूँ, बारबेक्यू था वहाँ पे, मैंने नहीं खाया, मैं बहुत हंग्री हूँ इस वक्त, प्लीज़ कुछ ला दो। बारबेक्यू ना सही, मैंने लसानिया बनाए, ट्राई करोगे? प्लीज़, आई एम वेरी हंग्री, प्लीज़। ओके। थैंक यू। अगर मैं फैसला सोच समझ के करता तो मनाल की खुशियां कभी पूरी ना होती। जबरदस्ती का पार्टनर मिला भी तो ऐसा जिससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने खाना खाया या नहीं। बारी को जरा भेजो। ठीक है सर, मैं भी। मैं अंदाजा किस मुश्किल में डाल दिया था तुमने मुझे आज। इस कदर असर रसूख वाला आदमी था, उसे संभालना मुश्किल हो रहा था। अरे उसकी बेटी को कुछ हो जाता तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। उस बात का ही ख्याल कर लो कुछ यार। डैड ये सब इनाया की वजह से हो रहा है। मंगनी के बाद वो बिल्कुल पागल हो चुकी है। अरे ऐसा क्या हो गया है जो अनाया हरकतें कर रही है? आप अच्छी तरह जानते हैं वो क्या कुछ कर चुकी है और क्यों कर चुकी है। अच्छा, तुम्हारी और परीक्षा की कोई बात है? डैड मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं, और परीक्षा भी एक बहुत इज्जतदार लड़की है। इनाया ने परीक्षा की बहुत बेइज्जती की, यही वजह थी परीक्षा की रूम से जाने की। और मैंने आपसे झूठ बोला था। मेरा परीक्षा की तरफ इयादत के लिए जाना, इस बात को इनाया ने इतना बड़ा गुनाह बना दिया। यही वजह थी कि मैं उससे रिश्ता भी नहीं कायम करना चाह रहा था, लेकिन सिर्फ मिनाल की वजह से मैं निभा रहा हूं। और इनाया मिनाल और राहील के रिश्ते को लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अरे मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत अजीज हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक की खुशियां दूसरे की खुशी की कीमत चुका के मैं नहीं खरीद सकता। भाई साहब से बात करूंगा। डैड प्लीज नहीं नहीं, देखिए जब तक मिनाल और राहील की शादी नहीं हो जाती आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे। शादी के कार्ड बनने वाले हैं, तो मैं नहीं चाहता मेरी वजह से इन दोनों की खुशियां खराब हो। प्लीज डैड। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? यहाँ हूँ। यहाँ बैठी हैं आप? हम्म। नाश्ता कर लें मेरे साथ? मैंने सोचा मैं आपके साथ रोज नाश्ता करूं अब। इतनी मोहब्बत की वजह जान सकती हूँ मैं? अम्मी आपको पता है मेरी अभी शादी हो जाएगी, तो फिर बीवी के साथ ही नाश्ता करना पड़ेगा ना। क्या? इसका मतलब कि तुम शादी के लिए राजी हो गए हो? लड़की वालों से बात करूं? लड़की मैंने खुद पसंद की है। क्या हुआ, परेशान क्यों हो गई? आप ही ने तो कहा था कि लड़की पसंद कर लो, मैंने कर ली। हाँ, लेकिन लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। हाँ, खूबसूरत तो बहुत है और ऊपर से ज़हीन भी बहुत है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर कब लेकर जा रहे हो हमें? मैं पूछ लेता हूँ, अभी पूछ लेता हूँ, मैं उनसे आपको बताता हूँ, फिर चलते हैं। ठीक है, चल। कहाँ जा रही हैं आप? नाश्ता तो कर ले। अरे नाश्ता तो मैं बाद में कर लूंगी, मैं पहले रमशा को तो फोन करके बता दूं। मैं अभी आती हूँ। कर ले। मिनाल बेटा, ऐसी क्या खास बात है कि तुमने हम सबको एक साथ बुलवाया है?
ताया जान, आप जानते हैं इन दोनों की लड़ाई में क्या कुछ हो सकता था, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। नाल बेटा तुम खुल के बात करो। ताया जान, मैं जो बात आपसे करने जा रही हूँ वो आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये 2 जिंदगियों का सवाल है। मुझे अनाया का और बारी का रिश्ता आगे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन दोनों की अभी नहीं बन रही, आगे कैसे बनेगी? हाँ, तुम तो हमेशा से यही चाहती हो ना कि हमारा रिश्ता ना हो। अरे बेटा आराम से, गुस्सा क्यों हो रही है? सुन तो लो उसकी बात, वो कहने क्या चाह रही है। ठीक है चाचू, आप तो हमेशा ही अपनी बेटी की साइड लेंगे। डैड, आप देख रहे हैं किस तरह आपके भाई, जिनके आप हमेशा गुण गाते रहते हैं, अपनी बेटी और भतीजी में फर्क कर रहे हैं। ये तुम डैड से किस लहजे में बात कर रही हो? इनाया प्लीज रिलैक्स, आराम से बात करो थोड़ा। राहिल, अच्छा नहीं हुआ कि मिनाल का नकाब तुम्हारे सामने ही उतर गया। किस तरह उसने प्लानिंग करके अपनी शादी की तो डेट फिक्स करा ली और यहाँ पे सबको जमा करके तमाशा कर रही है। नाल, तुम जानती हो कि क्या कह रही हो? ताया जान, मैं जो भी कह रही हूँ बहुत सोच समझ के कह रही हूँ। मनाल, व्हाट आर यू डूइंग? होश में तो हो तुम? होश में तो मैं अब आई हूँ। मिनाल, तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर इन दोनों के रिश्ते में कोई भी फर्क आया तो उसका असर डायरेक्टली तुम्हारे रिश्ते पे पड़ेगा। ताईजान, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं रिश्ते से इनकार नहीं कर रहा, और मैं नहीं जानता था कि मिनाल ये बात यहाँ करने आई है। आप क्या कह रही हो? बारी, हम कब तक इनसे ब्लैकमेल होते रहेंगे? अब बस भी करो। सुन रहे हो क्या कह रही है ये? और तुम खामोशी से सुन रहे हो? भाई साहब, अनाया भी मेरी मिनाल की तरह है। ये जो कुछ हो रहा है, ये तो अच्छा हुआ कि सिर्फ मंगनी हुई है। अगर निकाह के बाद ये सब कुछ होता तो मुझे नहीं लगता कि ये रिश्ता चल पाता। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन फिर याद रखिए ये बारात भी नहीं आएगी। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? शादी के कार्ड छप चुके हैं। तो ये बात आप अपनी लाडली को समझाइए ना। डैड, चले यहाँ से। मनाल, तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मिनाल, बात करने दो ना। तुम्हारी बहन ने कभी तुम्हारी बात मानी है जो अभी मानेगी? और तुम्हारी बहन ने तुम्हें बात करने के काबिल छोड़ा कहाँ है? बहुत सोच समझ कर जवाब देना शायान। रिश्ते होंगे तो दोनों के। ना रख लेना अपनी बेटी को अपने पास।